जिस तरह एक्सेसिव फैट या चर्बी जिस्म के किसी भी हिस्से पे डिपॉजिट हो जाती है, जैसे पेट पे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट हो जाती है, इसी तरह अगर सिंपल टर्म्स में लेमैन टर्म्स में बात की जाए तो लिवर में भी समझें ऐसे ही डिपॉजिट हो जाती है, जिसके साथ लिवर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और वही जो है अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की सूरत में नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मुईद अकरम है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मैदे, जिगर, आंत, लबल्बा और पित्ते के अमराज से डील करता हूँ। हेपेटोलॉजी ओपीडी में हम अक्सर पेशेंट्स के साथ हमारा सामना होता है जो वैसे तो ठीक होते हैं, लेकिन उनके पास एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है और वो ये लेके आए होते हैं और उस पर लिखा होता है फैटी लिवर। तो ये जानना चाहते हैं ये फैटी लिवर क्या है और साथ वो किसी ऐसी दवाई लेना चाह रहे होते हैं जिससे ये फैटी लिवर एकदम से ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली अगर हम फैटी लिवर के बारे में बात करें तो फैटी लिवर क्या है? जिस तरह एक्सेसिव फैट या चर्बी जिस्म के किसी भी हिस्से पे डिपॉजिट हो जाती है, जैसे पेट पे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट हो जाती है, इसी तरह अगर सिंपल टर्म्स में लेमैन टर्म्स में बात की जाए तो लिवर में भी समझें ऐसे ही डिपॉजिट हो जाती है, जिसके साथ लिवर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और वही जो है अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की सूरत में नज़र आता है। अगर ये फ़ैट बढ़ता रहे तो ये जो फैटी कंटेंट है लिवर का, ये जिगर में सोजिश बना देगा और इसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सोजिश ही बढ़ती रहे तो जिगर हार्ड होना शुरू हो जाता है, इसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। और ये हार्ड हो के एवेंचुअली जिगर सिकुड़ना शुरू कर देता है और इसकी जो एंड स्टेज है वो सिरोसिस होती है, जो कि फाइनल स्टेज है जिसमें जिगर जो होता है अपना नॉर्मल फंक्शन बरकरार नहीं रख पाता और बहुत से सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो फैटी लिवर के बारे में क्या किया जा सकता है? तो फैटी लिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने की चीज़ है कि ये इसमें करने की जो ज़्यादा चीज़ है वो आपकी है। डॉक्टर जो है इसमें बहुत कम रोल प्ले करता है, वो एडवाइस कर सकता है लेकिन जो एक्शन है वो पेशेंट खुद लेगा। तो इसमें जिस तरह चर्बी कम करने के लिए वेट लॉस एडवाइस होता है, इसमें भी इसी तरह ही है कि आपका जितना भी बॉडी वेट है उसको 10 to 15% या मोर देन दैट कम किया जाए। उसमें से क्या होगा, कंसिस्टेंट एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किया जाए। जितना भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कंसिस्टेंटली कम लें। आप जितनी रोटी चावल खा रहे हैं उसको आधा कर दें, 50% कम करें। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो अब आप 1 खाएंगे, अगर आप 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आप आधी खाएंगे। इसके अलावा मीठा चिकनाई इस पर कंट्रोल किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पे कंट्रोल किया जाए, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शावरमा, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें उस पर कंट्रोल किया जाए। तो फिर आप खा क्या सकते हैं? आप फ्रूट सारे खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बॉयल्ड या ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, रोटी चावल एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब ये मिलेंगी तो फिर वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो बॉडी पार्ट, किसी भी और बॉडी पार्ट की तरह लिवर से भी फ़ैट कम होगा और ये जो फैटी लिवर का सारा अमल है ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो खुशखबरी की बात यह है कि फ़ैटी लिवर बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट है। ये रिवर्सिबल कंडीशन है और इसको आप बिल्कुल नॉर्मल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे और वेट बढ़ता रहेगा और फैटी लिवर बढ़ता रहेगा तो एक स्टेज आएगी, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कि जिगर में सोजिश हो जाएगी और सिरोसिस हो जाएगा। जिस तरह यरकान हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है और उसका तो इवेंचुअली हल सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट रह जाता है। तो ये सारे जो बड़े सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंस हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं, इससे बचने के लिए शुरू में ही इसको ख़त्म किया जाए, निप द ईवल इन द बड, और फैटी लिवर को उस पर तवज्जो दी जाए। उसके लिए आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और इसको आप हमेशा के लिए ख़त्म करें। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो मरहम के प्लेटफॉर्म से करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।